कोई कहता है एलोपैथी तो बहुत बढ़िया है, तो कोई कहता है होम्योपैथी बहुत बढ़िया है, कोई कहता है कि आयुर्वेदा तो बेस्ट है। अब जितने लोग उतनी बातें और एडवाइसेस भी अलग अलग, लेकिन आपके लिए क्या ठीक है ये जानने के लिए ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि एग्जैक्टली तीनों है क्या। तो चलिए अपने आज के वीडियो में हम जानते हैं डिटेल में कि आखिर होम्योपैथी क्या है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर होम्योपैथी इलाज कितना कारगर है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। देश के ज़्यादातर लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं, वो भी तब जब इलाज के दौरान बीमारी के सिम्टम कम होने के बजाय तेज़ी से बढ़ने लग जाएं। क्या आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है कि होम्योपैथी इलाज लेने पर आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ गई हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जहर ही जहर को काटता है, ये बात आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुँह से ज़रूर सुनी होगी। असल में होम्योपैथी भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। आसान भाषा में समझा जाए तो जिस पदार्थ या सब्सटेंस को ज़्यादा लेने से आपके शरीर को नुकसान हो रहा हो या आप बीमार पड़ रहे हैं, उसी पदार्थ या सब्सटेंस को छोटी छोटी क्वांटिटी में डोज के रूप में आपको देकर आपकी बॉडी को उस पदार्थ की आदत डलवा देना ही होम्योपैथी है। और इस तरीके का इलाज हर तरीके से बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ पर्टिकुलर उसी रोग का इलाज होता है बल्कि उससे संबंधित अन्य रोगों का इलाज भी हो जाता है। होम्योपैथी आपकी बीमारी के लक्षणों या सिम्टम को कम नहीं करता, बल्कि वो सिम्टम क्यों आ रहे हैं इसकी वजह जानकर सिम्टम पैदा करने वाली बीमारी को ही जड़ से खत्म कर देता है। आइए अब बात करते हैं कि कहाँ से हुई इस पैथी की शुरुआत। असल में होम्योपैथी जर्मनी में 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा खोजी गई दवा की प्रणाली है, जो कि उपचार के प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। क्योंकि इसमें कई अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के लिए पौधों और खनिजों जैसे नेचुरल सब्सटेंस का उपयोग करके डोज तैयार किया जाता है। होम्योपैथी ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देता है। अब आपको लग रहा होगा कि जब होम्योपैथी इतनी ही फ़ायदेमंद है तो फिर शुरू में दवाई लेने पर बीमारी के सिम्टम और भी ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथी में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ को ही खुराक के रूप में धीरे धीरे दिया जाता है। इसलिए शुरुआत में आपको बीमारी के लक्षण बढ़े हुए लगते हैं, लेकिन बाद में आपकी बॉडी को उस पदार्थ की इतनी आदत हो जाती है कि अब आपका शरीर इन दवाओं की मदद से उस पदार्थ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो नुकसान देने वाला पदार्थ अब आपके शरीर पर बेअसर हो जाता है। आपको पता है कि होम्योपैथी इलाज की सबसे अच्छी बात क्या है? इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी दवाई आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी जा रही है और इन दवाइयों की रोगियों को कभी भी लत नहीं लगती। होम्योपैथी गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए एक सुरक्षित उपचार प्रणाली है। अब आप बात करते हैं कि किन मामलों में होम्योपैथी कारगर नहीं है। तो वैसे तो हर वो बीमारी जो आपके लिए सीधे जानलेवा नहीं है उसमें होम्योपैथी उपचार का सहारा लिया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट या फिर हृदय रोग जैसी कुछ बड़ी बीमारियां या फिर कैंसर, गंभीर संक्रमण या फिर कोई इमरजेंसी वाली स्थिति में होम्योपैथी इलाज इतना उपयुक्त नहीं होता। वहीं कई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे एलर्जी या पेट संबंधी रोग में होम्योपैथी कारगर है। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर होम्योपैथी काम कैसे करती है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति प्याज काटता है तो उसे आंखों में जलन होती है और फिर आंखों से पानी निकलने लगता है, साथ ही कभी कभी नाक भी बहने लगती है। लेकिन प्याज से होने वाले इन लक्षणों से बचने के लिए इन्हीं प्याज से बना होम्योपैथी उपचार एलियम सेपा इस तरीके के लक्षणों से राहत दिला सकता है। इसी तरह से कोबरा के काटने से दिल और नसों पर असर पड़ता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेने वाली मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। मगर कोबरा के जहर से बना होम्योपैथिक उपचार नासा त्रिपुरी सांप के काटने या फिर इस तरीके के सिम्टम देने वाले किसी भी दूसरी बीमारी से राहत दिला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में उन्हीं टिश्यूज़ पर काम करते हैं जो कि बीमारी से अफेक्टेड हो और इस तरह से उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर के खुद के हीलिंग सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। होम्योपैथी को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि असल में जब भी आप किसी होम्योपैथी के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो वो आपसे बात करके आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड किसी पिछली प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। इससे कई तरीके के फैक्टर शामिल किए जाते हैं, जैसे आपका ईटिंग पैटर्न या फिर आपकी डेली रूटीन। आपसे बात करके होम्योपैथ इन्हीं सब बातों का पता लगाता है और उस आधार पर आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट या दवा देनी है वो भी डिसाइड करता है। वैसे तो होम्योपैथी इलाज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मगर अगर आपके शरीर पर इसका कोई पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता तो इसका निगेटिव फर्क भी नहीं पड़ेगा। हम आपको बता दें कि आज दुनिया भर में 20 करोड़ लोग होम्योपैथी इलाज को अपनाते हैं। होम्योपैथी सेल्फ हीलिंग का वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो स्लो प्रोसेस के साथ आपकी बॉडी को रोगों से खुद लड़ने के लिए तैयार कर देता है। ये किसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। यही वजह है कि धीमा इलाज होने के बावजूद भी होम्योपैथी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर और कारगर भी है।
हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।